Hi guys, welcome to our next video. Class 9 chapter 4th linear equation in two variable exercise number 4.2. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है। इस एक्सरसाइज में हम लोग इनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। सो आपको ये भी बताना है कि कौन सा ट्रू है और क्यों है ये भी। सो मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, राइट। तो इसमें तीन पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, इट मीन सिर्फ एक ऑर्डर पेयर बनेगा। सेकेंड वन इज ओनली टू सॉल्यूशन, मीन्स दो ऑर्डर पेयर बनेंगे। एंड द लास्ट वन इज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मतलब काफ़ी सारे सॉल्यूशन। वैसे हमें पता तो है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है इसके इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, वो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। अब निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहला पार्ट ले लेते हैं हम 4x इक्वल टू 0। अगर हम x की जगह 0 रखें, ठीक है, तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा। तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 5। तो ये तो हो गया 0 प्लस 5, तो y इज इक्वल्स टू 5। तो जब हम लोग क्या करते हैं, x की जगह क्या रखते हैं 0, तो हमें ऑर्डर पेयर क्या मिलता है, मतलब सॉरी y क्या मिलता है 5। तो पहला सॉल्यूशन क्या हो जाता है, देयरफॉर 0.5 is a solution of this equation. Similarly हम b पार्ट लेते हैं। b पार्ट में हम क्या करेंगे, 4x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। देखो अगर और सॉल्यूशन आएगा तो पहली आइडेंटिटी मतलब पहला पार्ट तो हमारा वैसे ही रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ रख के देखते हैं, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5। तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 8। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जब हम लोग x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें y क्या मिलता है 8। तो इट मीन्स दिस इज अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो रॉन्ग प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट में तो ओनली टू सॉल्यूशंस, तो दो सॉल्यूशंस तो हमें मिल चुके हैं। अब हम तीसरा निकाल के चेक करेंगे। अगर तीसरा भी निकल जाता है तो ये वाली भी रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी और ये राइट प्रूफ हो जाएगी। तो थर्ड पार्ट निकाल के देखते हैं सी। तो अब x की जगह 2 रख के देख लेते हैं, फॉर x इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 5। तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 डेट इज 11। ठीक है, तो यहाँ पे therefore when we put x equals to 2 we get y is equals to 11। तो ये क्या हो गया, अनदर सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। सो सेकेंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, राइट पार्ट कौन सा होगा हमारा, थर्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्लियरली therefore clearly for different values of x we get another value of y। मतलब हम x की जितनी डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे हमें उतनी अनदर वैल्यूज मिलेगी y की। सो वी कैन से, सो देयर इज, सो हम लिख सकते हैं देयर इज नो एंड टू different solutions of a linear equation in two variables. Therefore a linear equation in two variables has
infinitely many solutions. So hence option third is the correct answer. जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा कि हम जितनी x की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं हमें y की भी उतनी ही अलग वैल्यूज मिलती है. सो देयर इज नो एंड टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो हम जितनी x की अलग अलग वैल्यूज रखते जाएंगे उतनी हमें y की अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएगी. और वैल्यूज रखने की तो कोई रेंज ही नहीं है हमारे पास, हम कितनी भी रख सकते हैं. सो इस इक्वेशन के कितने हो सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. सो इट मींस ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इक्वेशन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जो कि है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, आपके पास 3 पार्ट है, तीनों में आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस के अलग अलग 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं. तो तीनों के अंदर हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब वैल्यूज सेम रखेंगे. या तो आप x की रख लो या y की रख लो, चॉइस आपकी है. ठीक है, तो जैसे हम x की रख के चलते हैं तो स्टार्ट करेंगे हम आंसर नंबर फर्स्ट से, जो कि है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 वैल्यूज रखें, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं. तो मैं यहाँ पे 4 निकाल के रख लेते हैं, हम लोग बॉक्स बना लेते हैं x y. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, 4a पार्ट है हमारे पास, 4x इक्वल टू 0. सबसे पहली वैल्यू रखते हैं हम x इक्वल टू 0. तो x की जगह हम 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन के अंदर, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बच गया, y इक्वल टू 7. तो जब हम x की वैल्यू रखते हैं 0, सो हेयर वी गेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 7. तो ये हो गया हमारे पास इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन. सिमिलरली बी पार्ट में हम क्या करते हैं, x की जगह 1 रख के देखते हैं. ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5. तो जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y हमें क्या मिलता है 5. So here we get 1 5, second solution of this equation. Similarly, on putting x equal to 2, तो when we put x equals to 2, sorry ये प्लस होगा, so 2 2 is 4 plus y is equals to 7. तो ये 4 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3. सो हेयर वी गेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 and 3. सो व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 2 वी गेट 3. नाउ कम टू पार्ट नंबर 4. तो 4x इक्वल्स टू 3. तो जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. तो 2 3 ज़ा 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू कितनी मिली 1. सो हेयर वी गेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू, x हमने कितना रखा 3, y हमें कितना मिला 1. सो जब हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y हमें कितना मिलेगा 1. सो दीज आर द 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो इसी तरह के आप जितने चाहो उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, क्योंकि ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है. सो इसके इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे. तो वो आपसे अगर 10 पूछे तो आप 10 भी निकाल सकते हो इसके. राइट, अब आते हैं पार्ट नंबर सेकेंड पे. पार्ट नंबर सेकेंड में वो हमें कह रहा है, इक्वेशन है हमारे पास पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9. अब देखो यहाँ पे उसने हमें बोल नहीं रखा कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लेनी है. सो जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप पाई को पाई ही कंसीडर करके चलोगे. अगर वो नीचे आपको बोलता है ब्रैकेट में दे के कि पाई इज इक्वल्स टू दिस,
मतलब 22/7 या 3.14 में से कोई भी एक ऑप्शन देता है, तब आप उसकी वो वैल्यू रख के चलोगे, अदरवाइज आप पाए को पाए ही लेके चलोगे। सो सेम इसमें भी करते हैं। सबसे पहले रखते हैं हम फॉर x इक्वल्स टू 0, राइट। तो जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो 0 को तो किसी से ही मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल जाती है 9। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है हमें 9। सो हेयर वी गेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 9, राइट। सिमिलरली बी पार्ट करते हैं। फॉर x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो नंबर ही आ जाता है, तो ये पाई प्लस का उधर जाके माइनस में लेकर जाएंगे तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी 9 माइनस पाई, जो कि एक कांस्टेंट नंबर ही है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी एक कांस्टेंट ही होती है। सो हेयर वी गेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी तो y हमें मिला 9 माइनस पाई। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x की वैल्यू 1 मिलने पे y हमें मिलता है 9 माइनस पाई। सिमिलरली सी पार्ट में फॉर x इक्वल्स टू 2, तो पाई की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो y हमारे पास आ गया 9 माइनस 2 पाई, राइट। सो हेयर वी गेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई, राइट। सो जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y हमें कितना मिलेगा 9 माइनस 2 पाई। नाउ कम टू पार्ट नंबर सॉरी डी निकालते हैं हम। डी में हम लोग क्या करेंगे, फॉर x इक्वल्स टू 3 रखेंगे, राइट। तो x इक्वल्स टू 3 रखने पे क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई। तो हेयर वी गेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y हमें कितना मिला 9 माइनस 3 पाई। सो जब हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y हमें कितना मिलता है 9 माइनस 3 पाई। सो दीज 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप चाहो तो आगे भी निकाल सकते हो और वैल्यूज रख के, बट उसने हमसे 4 ही पूछे तो हम सिर्फ 4 ही निकाल रहे हैं। नाउ कम्स टू पार्ट नंबर 3, जो कि है x इज इक्वल्स टू 4y, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं x y, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं, आप x की भी रख के चल सकते हो जैसे हमने पीछे करा, y की भी रख सकते हो, किसी की भी रख सकते हो। आप x की रखोगे तो y की मिलेंगी, y की रखोगे तो x की मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि y की रखेंगे तो सॉल्यूशन गलत हो जाएंगे, वो जो ऑर्डर पे रहेंगे वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे हम लोग y की रखते हैं, तो जैसे 4y इज इक्वल्स टू 0, तो जब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 4 इंटू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो जब मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा तो मुझे x भी क्या मिलेगा 0। हेयर वी गेट x y इज इक्वल्स टू 0 0, जो कि ओरिजिन होता है। सेकेंड पार्ट बी पार्ट अगर हम देखें, बी पार्ट में हम क्या करते हैं, 4y इज इक्वल्स टू 1 रख देते हैं। सो हमें x क्या मिलेगा 4 इंटू 1, तो x हमें क्या मिल गया 4। तो जब हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x हमें क्या मिलेगा 4। सो हेयर वी गेट x 4
y1। सी पार्ट देखते हैं हम लोग। 4y इज इक्वल्स टू 2। सो जब हम यहाँ y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। सो हेयर वी गेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 8, वाई की वैल्यू कितनी आई है 2। नाउ कम्स टू, यहाँ लिख लेते हैं y की वैल्यू 2 रखने पे x आता है हमारे पास 8। डी पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट में हम क्या करेंगे, 4y इज इक्वल्स टू 3। तो जब हम y की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारे पास x क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3। सो x आ जाएगा हमारे पास 12। तो जब हम y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x हमारे पास आता है 12। सो हेयर वी गेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 12, कब, जब y की वैल्यू हम लोग 3 रख रहे हैं। सो ये 4 वैल्यूज, ये 4 ऑर्डर पेयर क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो पार्ट सेकंड के लिए जो लिंक होगा वो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको, और सॉल्यूशंस की PDF भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।